सुजय गार्डन जैन संघ का प्रणाम। पर्युषण पर्व के पावन बेला पर हमारे संघ में विराजमान पूज्य साध्वी जी भगवंतों की प्रेरणा से घर बैठे धार्मिक प्रोजेक्ट कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम, मेरा नाम ऋषिका ओसवाल है। मेरा प्रोजेक्ट समवसरण का है। यह मेरे अरिहंत परमात्मा का समवसरण है, जिन्होंने 4 घाती कर्म का नाश किया है। केवल ज्ञान होने के बाद देव इस समवसरण की रचना करते हैं। इसमें पहला गढ़ चांदी का है, जिसमें देवों के वाहन रखे जाते हैं। दूसरा गढ़ सोने का है, जिसमें पशु पक्षी देशना सुनने के लिए बैठते हैं। तीसरा गढ़ रत्न का है, जिसमें 12 पार्षदा है, जिसमें साधु भगवान, साध्वी जी भगवान, श्रावक श्राविका और देव देवियां बैठते हैं। मेरे प्रभु अशोक वृक्ष, सिंहासन, चामर, देवदुंदुभी, दिव्य ध्वनि, भामंडल, छत्रसुर पुष्प वृष्टि इस 8 प्रतिहार्य से सुशोभित है। ऐसे प्रभु को पाकर हम धन्य बन गए हैं। प्रणाम। प्रभु ने बताया दूसरे धर्म का नाम है देशभक्ति, जिसमें हम पुण्य श्रावक का वर्णन करेंगे। राजगृही नगरी के पुण्य श्रावक ने लाभांत्य कर्म के तीव्र उदय से 12.5 डोकरे से ऊपर न मिले, इसलिए वे और उनकी धर्म पत्नी एकांतर से उपवास करके रोज एक साधार्मिक को भोजन कराते थे। प्रतिदिन जिन पूजा करते थे और संतोष से रहते थे। इस तरह से धर्म ध्यान में मग्न रहते थे और सामायिक को ही अपना सच्चा धन मानते थे। एक दिन श्रेणिक महाराज ने महावीर स्वामी भगवान से अपने नरक का टालने का उपाय पूछा, तो भगवान ने उन्हें पुण्य श्रावक की सामायिक का फल लाने कहा। फिर श्रेणिक महाराज ने भगवान से सामायिक का मूल्य पूछा। भगवान ने कहा, पूरी राजलक्ष्मी देकर भी सामायिक का मूल्य अधिक है। सामायिक आत्मधर्म है, आत्मा का स्वरूप है, इसलिए किसी भी वस्तु को सामायिक की तुलना नहीं हो सकती। धन्य है पुण्य श्रावक और धन्य है उनकी सामायिक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रणाम और गुरु भगवंतों को मत्थे मन्नामी। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है प्रभु ने बताए हुए 2 धर्म। इसमें हम पहले देखेंगे सर्ववीरती, जिसमें हम शालिभद्र जी का वर्णन करेंगे। राजगृही नगरी के श्रावक शालिभद्र ने अपने पूर्व भाव में सुपात्र दान से इतने पुण्य कमाए कि इस भाव में उन्होंने गोबत्रा सेठ के घर में जन्म लिया। सेठ शालिभद्र के पिता ने दीक्षा लेकर संसार का त्याग किया और वह देवलोक होकर स्वर्ग से रोज खाने पीने तथा वस्त्र आभूषणों की 99 पेटियां भेजा करते थे। वे हर तरीके से समृद्ध थे। उनका विवाह उन्हीं की नगरी से 32 सुंदर एवं सुशील कन्याओं से हुआ। इतना सुख भोगते हुए भी जब माता ने एक दिन उनसे कहा कि हमारे स्वामी श्रेणिक महाराज है, तो उन्हें तुरंत वैराग्य हुआ। दीक्षा लेने के भाव से उन्होंने एक पत्नी का त्याग करने का निश्चय किया। यह सारी बात शालिभद्र की बहन ने अपने पति धन्ना सेठ जी को बताई, तो वह हंसकर उन्हें कायर कहने लगे। उसी वक्त सुभद्रा ने उन्हें कहा कि बोलना आसान है और करना मुश्किल। तभी तुरंत उन्होंने अपनी 8 पत्नियां तथा धन संपत्ति को त्याग दिया और शालिभद्र के महल की ओर निकल पड़े। शालिभद्र के पास जाकर उन्होंने उनसे कहा, छोड़ना है तो एक साथ छोड़ो, कायरों की तरह एक को क्या छोड़ रहे हो। वहीं से शालिभद्र जी ने सब त्याग दिया और वहीं से दोनों ने जाकर भगवान के पास दीक्षा ले ली। यह जोड़ी इतिहास में अमर है। धन्य हो धन्ना से, धन्य हो शालिभद्र। यह हमारा विश्व है जो 14 राज में विभाजित है। एक राज यानी कोई शक्तिशाली देव अपनी पूरी ताकत से एक लोहे का गोला नीचे फेंके, उसे नीचे आते 6 महीने 6 दिन 6 घंटे 6 मिनट 6 समय लगे, वो जो जितने अंतर काटे उसे एक राज कहते हैं। नीचे के 7 राज यानी अधोलोक। अधोलोक में 7 नरक है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमो प्रभा और तमस्तम प्रभा। यहाँ से ऊर्ध्व लोक शुरू होता है।
जिसमें 12 देवलोक है। 8वें राज में पहला और दूसरा देवलोक, 9वें में तीसरा और चौथा, 10वें में 5वां छठा, 11वें में 7वां 8वां और 12वें में 9वां 10वां 11वां और 12वां देवलोक है। 13वें में 9 ग्रहवेक है और आखिरी राज यानी 14वें राज में 5 अनुत्तर विमान है। उससे 12 योजन ऊपर सिद्धशिला है। इस 8वें राज में ही बीच में मध्यलोक है, जिसमें असंख्य द्वीप समुद्र है। और इसी मध्यलोक में मेरु पर्वत को सूर्य और चंद्र के विमान प्रदक्षिणा दे रहे हैं। प्रणाम, मेरा नाम दिया शाह है। मध्यलोक में असंख्य द्वीप और समुद्र है। उसमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप, जिसमें हम रहते हैं। उसमें 7 क्षेत्र है: भरत क्षेत्र, हिमवंत क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरवन्य क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। हर एक क्षेत्र के बीच में पहाड़ है। पहले भरत क्षेत्र और हिरवंत क्षेत्र के बीच में हिमवंत पर्वत है। वह गोल्डन कलर का है, जिसके बीच में श्री देवी का वास है। उसके बाद आता है महाहिमवंत पर्वत। महाहिमवंत पर्वत सर्वरत्नमय है और उसके बीच में है ह्री देवी। उसके बाद आता है निषेध पर्वत। निषेध पर्वत लाल रंग का है, जिसके बीचों बीच धी देवी का वास। इसके बाद महाविद्य क्षेत्र है। उसमें यहाँ 32 विजय है, 16 वक्षस्कार पर्वत है और 12 अंतर नदी है। उसके बीचों बीच मेरु पर्वत है, जो 1 लाख योजन जितना बड़ा है। उसके वहां पे तारे, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और ग्रह बीचों बीच मेरु पर्वत को प्रदक्षिणा दे रहे हैं। उसके बाद आता है नीलवंत पर्वत, जो ग्रीन कलर का है। उसके बीचों बीच कीर्ति देवी है। उसके बाद आता है रुक्मी पर्वत। रुक्मी पर्वत का रंग सिल्वर कलर का है, जिसके बीचों में बुद्धि देवी का वास है। उसके बाद है शिखरी पर्वत, जिसका रंग येलो कलर का है और उसके बीच में लक्ष्मी देवी का वास है। जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है, जो 4 लाख योजन के विस्तार वाला है। यहाँ हिमवंत पर्वत और शिखरी पर्वत के पूर्व पश्चिम दिशा से लवण समुद्र में 7 धाराएं निकली हुई है, जिसे अंतर्द्वीप कहते हैं। कुल 56 अंतर्द्वीप है। यहाँ पर भी मनुष्य का वास है। हिमवंत क्षेत्र और हिरण्यवंत क्षेत्र में तीसरा आरा रहता है। हरिवर्ष क्षेत्र और रम्य क्षेत्र में दूसरा आरा, देवकुरु और उत्तर कुरु में पहला आरा रहता है। प्रणाम। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं मधुबिंदु का दृष्टांत और इसकी रचयिता है अंजलि शाह और रुचिका शाह। संसार का सच यानी मधुबिंदु का दृष्टांत। यह कहानी है एक मनुष्य की। वह एक विशाल जंगल में आ पहुंचा। वहां एक हाथियों का झुंड था। उसमें से एक उन्मत्त हाथी उस मानवी के पीछे पड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए वह और तेज दौड़ने लगा। हाथी ने उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। वहां उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। उसने सोचा, हाथी से तो अवश्य मौत है। अगर इस कुएं में गिरूं तो बचने की संभावना है। इतने में उसने कुएं के पास एक वटवृक्ष देखा, जिसकी शाखा कुएं के ऊपर थी। उसने वह शाखा पकड़ी और लटक गया। उसने जब नीचे देखा तो कांप गया। एक अजगर और 4 सांप कुएं में मानो खाने के लिए उसकी राह देख रहे हैं। उसी शाखा पर एक सफेद और एक काला चूहा शाखा को काट रहा था। चारों तरफ मौत छाई है। वह पागल हाथी पूरी ताकत से वटवृक्ष को जोर जोर से हिला रहा था। वृक्ष हिलने के कारण सारी मधुमक्खियां उस मनुष्य पर आ गई और उसे डंक मारने लगी। ऐसी चारों तरफ छाई वेदना में एक मध की बूंद उसके चेहरे पर टपक गई और उसने उसका स्वाद चख लिया। उस मधुर स्वाद के कारण वो क्षण भर सारी मुसीबतों को भूल गया और बड़े सुख का अनुभव करने लगा। उसी समय विद्याधर का विमान
वहां से जा रहा था। यह दृश्य देखकर विद्याधर को दया आई और उसने उसको बचाने हेतु खुद का हाथ लंबाया, लेकिन वो मानवी उस मधु बिंदु में आसक्त था। उसने कहा, यह बिंदु चख लूं, फिर आता हूं, थोड़ी देर ठहरो, आप राह देखो मेरी। लेकिन उसकी लालच पूरी ना हुई। विद्याधर चला गया और वह मौत के शरण हो गया। यह था मधु बिंदु का दृष्टांत। स्टोरी का सारांश यह है कि ये जो जंगल है वो हमारा संसार है। मनुष्य वो हम है, यानी संसारी जीव। जंगल में भय, संसार में रोग आदि व्याधि उपाधि का भय है। हाथी मौत का सम्मान है। कुआं मानव भव है। लटकती शाखा हमारा आयुष्य। दो चूहे यानी कृष्ण और शुक्ल पक्ष दिन रात वह कट रहा है, यानी आयुष्य कम होता जा रहा है। अजगर नरक गति समान है, जो मुंह खोल के हमारी राह देख रहा है। सर्प जो क्रोध मान माया लोभ है। मधुमक्खी बीमारी या चिंता समान है, जो हमें डंक रही है। मधुबिंदु उपाधि के बीच क्षणिक विषय सुख है, जिसमें हम मानवीय आसक्त बने हुए हैं। विद्याधर यानी गुरुजी, जो हमें संसार में से बचने के लिए हाथ देना तैयार है, लेकिन विषय सुख में आसक्त ऐसे हम आज नहीं, थोड़ा ये सुख चख लूं, बाद में आता हूं, ऐसा कहकर वही मौत के शरण हो जाते हैं। धन्यवाद। प्रणाम। मेरा नाम समता ओसवाल है। मेरा प्रोजेक्ट 6 लेस्या का स्वरूप है। लेस्या यानी क्या? जिसके द्वारा जीव कर्म से जुड़ जाता है उसे लेस्या कहते हैं। लेस्या के 6 भेद है: कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल लेस्या। इसे हम इस दृष्टांत से समझाएंगे। 6 मित्र थे। एक बार वो एक जंगल में जा पहुंचे। उन्हें बहुत भूख और प्यास लगी थी। उन्हें एक बड़ा जामुन का वृक्ष दिखाई दिया। अब फल खाने की इच्छा से सभी ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। कृष्ण लेस्या वाला कहता है कि पूरे पेड़ को जड़ से काट देते हैं, बिना परिश्रम उठाए सुख से हम जामुन खा सकते हैं। नील लेस्या वाला कहता है कि ऐसे नहीं, वृक्ष को काटने की जरूरत नहीं, हम बड़ी बड़ी शाखा ही काट देते हैं। कापोत लेस्या वाला कहता है कि छोटी छोटी डालियों से ही हमारा काम चल सकता है, तो छोटी ही काटे, बड़ी शाखाएं क्यों काटे। तेजो लेस्या वाला कहता है कि सभी छोटी डालियों का भी नाश क्यों करे, इसके बदले जहाँ जामुन के झुमके हैं वो ही तोड़े। पद्म लेस्या वाला कहता है कि हमें तो अच्छे पके फलों की ही इच्छा है, तो वो ही तोड़े, झुमके तोड़ने से क्या फायदा। तब शुक्ल लेस्या वाला कहता है कि मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे पाप के कुविचार करके आत्मा को कष्ट देने के बदले यहाँ नीचे अच्छे पके हुए फल गिरे हुए हैं, चलो इन्हें ही खा लेते हैं। इस दृष्टांत से लेस्या में भावों की तरतमता जानने को मिली है। कृष्ण लेस्या जीव हिंसा, चोरी, प्रचंड क्रोधी और किसी भी प्रकार के पाप करने में साहसिक व्यक्ति वाले होते। नील लेस्या लोलुप, मायावी, आलसी, ईर्ष्यालु वाले जीव होते हैं। कापोत लेस्या वक्र आचार वाले, सही गलत का विवेक न रखने वाले, परनिंदा वाले जीव होते हैं। तेजो लेस्या सही गलत का विवेक रखने वाले, दया दान करने वाले, अचपल तथा तपस्वी होते हैं। सुपात्र दान, क्षमावान, अल्पभाषी और शांत स्वभावी वाले जीव होते हैं। शुक्ल लेस्या धर्म ध्यान, प्रशांत चित्त, वितराग, संयमी, संभावी और निदानादि न करने वाले जीव होते हैं। पहली 3 लेस्या अशुभ है, इसका हमें त्याग करना है
और लास्ट 3 लेशा शुभ लेशा है, जिसमें हमें प्रवृत्त होना है। इसमें प्रवृत्त होकर हम हमारे कर्म से मुक्त बने, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना। प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम है निशित जैन। मेरा नाम प्रिय जैन है। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है सात क्षेत्र। जैन मंदिर, जैन देव, जैन आगम, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। में आर्य में साक्षात भगवान नहीं मिले हैं, इतनी ही महिमा वाले जिन प्रतिमा और जिन मंदिर है, इन्हीं की आराधना से हमारे कर्ममल दूर होते हैं। कलिकाल में जो भी मिला है वो जिन वचन से ही मिला है, और जिन वचन ही आगम स्वरूप में है। साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंत का जीवन आज विश्व में 7 अजायबी को भी पार कर दे ऐसा है। डेफिनेशन ऑफ जैन श्रावक: देव से कभी उठे नहीं, प्रतीक मन चुके नहीं, जहाँ था झुके नहीं, उसका नाम श्रावक। प्रभु दर्शन के बिना खाए नहीं, पूजा बिना दिन जाए नहीं, तिलक करने का भूले नहीं, उसका नाम श्रावक। यह संसार रूपी समुद्र है, इसमें भूत, शेर, हिंसा आदि बहुत सारे धर्म के फूल खिले हैं। सबसे अनूठ एवं अहिंसा जिसमें प्रधान है, ऐसा जैन शासन रूपी मनोहर सुगंधी कमल मध्य भाग में शोभायमान हो रहा है। कमल के मध्य भाग में जैन मंदिर रूपी क्षेत्र खड़ा है। कमल की 6 पंखुड़ियां, जिन बिंब आदि है। धन्यवाद। પ્રણામ। હું કાશ્મીરાબેન અને ઇન્દુબેન। जीवों के मुख्य 2 भेद, संसारी और मुक्त। मुक्त यानी मोक्ष। अगर हमारे जीवन में जीवों की ज्ञान होगा तो ही हम उसकी जैना का पालन कर सकेंगे। जीवों की जैना के लिए जीव विचार जरूरी है। सारी के संसार में 4 गति के जीव है, देव, मनुष्य, तिर्यंच, नर। सबसे पहले तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में पृथ्वी का यानी मिट्टी, अपकार यानी पानी, तेवकार यानी आग, वायुकार यानी हवा, और वनस्पति काय के 2 भेद, साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय। उसके बाद 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव और 5 इंद्रिय वाले जीव आते, जिसमें शेर, मछली, पोपट वगैरह आते हैं। इसके 48 भेद है। फिर पाप का भुगतने का स्थान यानी नरक, वो 7 प्रकार के हैं, जिसके 14 भेद है। पुण्य को भुगतने का स्थान वो देवगति, जिसमें भुवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक आदि देव रहते हैं। सब मिलके देवों के 198 भेद होते हैं। और उसके बाद मनुष्य गति, पुण्य को इकट्ठा करने का और पापों का छोड़ने का स्थान, जो बहुत ही दुर्लभ है। भव में 3 भाग जो विभाजित होते हैं। कर्म भूमि, जहाँ 80 यानी हथियार, मसी यानी पेन पेंसिल, कृषि यानी खेती बाड़ी, ये तीनों का व्यवहार यानी कर्म भूमि है, जो 15 है। फिर उसके अपोजिट अकर्म भूमि जो 30 है, वहां पर युगली और कल्पवृक्ष है। और 56 अंतर्दीप है, वहां पर युगली और कल्पवृक्ष है। इन सबके 303 भेद होते हैं। इसके दीप में समझने के लिए आपको अवश्य ही जीविचार सीखना चाहिए। प्रणाम। हम 8 कर्मों के नाम, उपमा एवं बंध के कारण देखेंगे। पहला है ज्ञानावरणीय कर्म। यह आंखों पर पट्टी जैसा है। बंध का कारण ज्ञान की आशातना, कागज फाड़ना, जलाना, वापरना आदि। कर्म छुटाने के उपाय ज्ञान पाचम की आराधना, ज्ञान की भक्ति, बिना अक्षर वाले कपड़े एवं जूते पहनना आदि। दूसरा है दर्शनावरणीय कर्म। यह द्वारपाल जैसा है। बंध का कारण जिन मंदिर की आशातना, नवकार वाली मूर्ति स्थापना तोड़ना, देव गुरु धर्म की निंदा करना,
कर्म छुटाने का उपाय देव गुरु धर्म का बहुमान, भक्ति और देव द्रव्य आदि में वृद्धि करने से। फिर है वेदनीय कर्म। यह मद से लिपि तलवार जैसा है। बंध का कारण जीवों को दुख देने पर, जीवों की हिंसा हत्या करने से। कर्म छुटाने के उपाय जीवों की दया पालने से, रोगी की सेवा करना, प्राणियों पर अनुकंपा आदि। फिर है मोहनीय कर्म। यह नशे में लीन मनुष्य जैसे है। बंध का कारण आरंभ, समारंभ एवं उन्मार्ग, देशना, राग, द्वेष, साधु की निंदा से। कर्म छुटाने के उपाय चारित्रधर की भक्ति, चारित्र पद की आराधना, दीक्षा में सहाय देना आदि। फिर है आयुष्य कर्म। यह बेड़ी से बंधा मनुष्य जैसे है। इसमें देव, मनुष्य, तिर्यंश, नारकी ये 4 गति बताए गए हैं। बंध का कारण आरंभ, समारंभ एवं कषाय करने पर, मांसाहार, विश्वासघात, जुगार, शिकार, चोरी आदि अशुभ कार्य करने पर। कर्म छुटाने के उपाय तपस्या करना, सुपात्र दान करना, देव गुरु की श्रद्धा से भक्ति करना। फिर है नाम कर्म। यह चित्रकार जैसा है। बंध का कारण शुभ अशुभ कार्य करने पर, किसी से कठोर कर्कश बोलना, बेइज्जती करना, रंग रूप पर खरी खोटी सुनाना आदि। कर्म छुटाने का उपाय प्रमाद का त्याग करना, मन, वचन, काया को शुभ प्रवृत्ति में जोड़ना, धर्मात्मा का आदर सम्मान करने से। फिर है गोत्र कर्म। यह कुंभार के घड़े जैसा है। बंध का कारण पर निंदा, स्व प्रशंसा करने पर। कर्म छुटाने के उपाय स्वनिंदा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, पूज्यों के प्रति आदर सम्मान करना, जिन भक्ति करना आदि की रुचि रखना। फिर है अंतराय कर्म। यह भंडारी जैसा है। बंध का कारण दान शीलादि में रुकावट करने पर, झूठ बोलना, धन लूटना, हिंसा करना, धर्म नाश करना आदि। कर्म छुटाने के उपाय जरूरतमंदी को दान करना, ईमानदार होना, हमेशा सच बोलना, अहिंसा करना, धार्मिक बनना आदि। प्रणाम। इस प्रोजेक्ट को बनाने का आशय है पर्युषण के कर्तव्यों को दृष्टांत के साथ समझाना। मेरे इस प्रोजेक्ट में अट्ठम के कर्तव्य को दृष्टांत के साथ दर्शाया गया है। इसमें दृष्टांत है नागकेतु का। पूर्व भव में नागकेतु एक वणिक का पुत्र था। उसकी सौतेली माँ को वह कांटे की तरह चुभता था। इस कारण उसकी माँ कई तरह से उसे पीड़ा देती थी। लंबे समय तक ऐसी पीड़ा सहते सहते वह त्रस्त हो गया था और अपने मित्र से अपनी पीड़ित जिंदगी की कहानी कही। श्रावक मित्र ने उसे सांत्वना देते हुए धर्म और तप का मार्ग बताया और अट्ठम करने की प्रेरणा की। अट्ठम तप करने की तीव्र भावना के साथ वह घास की गंजी में सो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, वो एक घास के झुपड़े में सो गया है। उसी वक्त उसकी सौतेली माता ने उसको मारने के विचार से गंजी को आग लगा दी। अट्ठम की तीव्र भावना में ही उसकी मृत्यु हो गई। वहां से मरकर वह बड़े ही धर्मशील सेठ के यहाँ बहुत पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। पर्युषण पर्व आ रहे होने से अट्ठम तप करने की बातें घर में होने लगी। यह सुनकर नागकेतु को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और अट्ठम की भावना को सफल करने के लिए अट्ठम तप प्रारंभ किया। शरीर में, क्योंकि वह छोटा बालक था, उसके शरीर में इतनी ताकत न होने से वह बालक मूर्छित हो गया। मूर्छा प्राप्त बालक को मरा हुआ समझकर उसके माता पिता ने उसे गाड़ दिया, जंगल में जाकर गाड़ दिया। परंतु अट्ठम तप के प्रभाव से धर्मेंद्र का आसन कांप उठा। उन्होंने बालक को जमीन से निकालकर उसका पूर्व भव सुनाया और अंत में कहा, यह जीव लघुकर्मी है और इसी भव में मुक्ति पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अट्ठम तप के करने के परिणाम से इस जीव ने
यहाँ पर जन्म लिया, यहाँ उसे जाति स्मरण ज्ञान हुआ और इतनी छोटी आयु में, मतलब पाढ़ने में ही है वह बालक, और उसने अट्ठम का तप किया है और उसी भव में वह जीव मोक्ष में गया है। थैंक यू। प्रणाम। मेरा नाम रूपा शाह है। मेरा प्रोजेक्ट प्रभु के पारने के समय प्रकट हुए 5 दिव्य वृष्टि है। प्रभु वीर ने 5 दिन कम ऐसे 6 मासी तप किया था, जिसमें प्रभु ने अभिग्रह को धारण किया था। वो अभिग्रह इस प्रकार का था: हाथ में बेड़ी हो, सिर पर मुंडन हो, एक पाँव उम्रे के अंदर और एक बाहर हो, आंखों में आंसू हो और अट्ठम तप हो, और वो अभिग्रह पूर्ण हुआ चंदनबाला के हाथ से। जैसे ही उसने प्रभु को वहराया, वैसे ही 5 दिव्य प्रकट हुए। देव दुंदुभी, सोना मोहर की वृष्टि, वस्त्र की वृष्टि, पुष्प वृष्टि और अहोदानम ऐसे देवों के द्वारा घोषणा हुई। बाला के हाथों की बेड़ी कंगन बनी, मस्तक पर केश आ गए, धनावाहा शेठ आदि सभी वहां आ पहुंचे। हमारे प्रभु की महिमा जग में जयवंता है, तो ऐसे प्रभु को छोड़कर हम अन्य देव देवियों के आगे क्यों झुके? प्रणाम। मेरा नाम हेमल आशीष शाह है। मेरा प्रोजेक्ट नव तत्व के बारे में है। नव तत्व जिसके अंदर 9 तत्व है: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इसी के ऊपर की दृढ़ श्रद्धा व सम्यकता है। हमें सम्यकता को प्राप्त करना है तो पहले 9 तत्व की जानकारी जरूरी है। वो हम इस होड़ी के दृष्टांत से जानेंगे। यह होड़ी का दृष्टांत यहाँ होड़ी में इंसान बैठता है, वो मनुष्य की होड़ी सही तरह से आगे जाती है, फिर बुरे बादलों के कारण नाव डूबने लगती है। फिर डूबने से नाव में हो जाता है छेद। फिर यहाँ पर छेद को भर दिया जाता है, पर नाव में काफी पानी रह गया रहता है। आगे जाके वो सारा पानी को बाहर फेंकता है। फिर आगे और होड़ी जाती है। सूर्य की किरणों की वजह से बचा हुआ जो पानी है वो लकड़े के साथ बंद हो जाता है। आगे चल के वो नाव अपने किनारे पे पहुंच जाती है। इसी दृष्टांत से अब हम 9 तत्वों को समझेंगे। ये जीव है। जीव यानी शरीर जो चेतना धारण करता है, जो आत्मा धारण करता है, उसे हम जीव कहते हैं। अजीव, अजीव तत्व यानी ये होड़ी जो चेतना धारण नहीं करता है। फिर शुभ कर्मों की वजह से उसकी नाव ठीक से सही चलती रहती है। अशुभ कर्म की वजह से उसकी नाव डूबने लगती है। फिर कर्म का आना यानी ये जो छेद पड़ना, उसे आश्रव कहते हैं। अभी यहाँ छेद को बंद किया यानी आश्रव को रुका दिया, उसे संवर कहते हैं। पानी को बाहर फेंकना यानी कर्म को बाहर फेंकना, विनाश पकड़ना, उसे निर्जरा कहते हैं। जीव और कर्म का दूध और पानी जैसा परम से संबंध होता है, उसे बंध कहते हैं। अंत ही सारे कर्म का क्षय पार करके वो मोक्ष में जीव जाता है। धन्यवाद। પ્રણામ. મારું નામ રીટા શાહ છે. શ્રાવક જીવનના 5 કર્તવ્યમાંથી ક્ષમાપના એક કર્તવ્ય છે. તેને દર્શાવવા માટે મેં આ 2 દ્રષ્ટાંત મૂક્યા છે. પહેલો દ્રષ્ટાંત છે કુરગડુ મુનિનો. કર્મોદયના કારણે કુરગડુ મુનિ ઉપવાસ વિશેષ ન કરી શકતા હતા. સંવત્સરીના પર્વ દિવસે તેઓ ભાતની કોચરી વહોરીને આવ્યા અને તપસ્વી મુનિ બંતો પાસે આલોવા ગયા. ત્યારે તપસ્વીઓએ તેમનો તિરસ્કાર કરી તેમના પાત્રામાં થૂક્યા. તો પણ કુરગુડી મુનિએ સમતા રાખી અને ગોચરી વાપરતા વાપરતા પોતાના કર્મોની અને પોતાને દોષ આપતા આપતા શુક્લ ધ્યાનમાં ગયા અને એમને કેવળ જ્ઞાન થયું. કેવળ જ્ઞાનના મહોત્સવ માટે ઇન્દ્રો દેવ દુંદુભી વગાડતા આવ્યા.
તે સાંભળી તપસ્વીઓને ખબર પડી કે કુરવુડ મુનિને કેવળ જ્ઞાન થયું છે. તેઓ સાચા હૃદયથી પશ્ચાતાપ કરવા માંડ્યા અને મુનિની ક્ષમા માંગવા લાગ્યા. સાચી ક્ષમાપણાને કારણે તપસ્વી મુનિવંતોને કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. બીજા દૃષ્ટાંતમાં ચંદ્રપ્રદ્યોત રાજાને ઉદયન રાજાએ બંદી બનાવ્યા હતા અને તેમના લલાટે દાસીપતિ એમ લખ્યું હતું. પર્યુષણના પર્વમાં જ્યારે ઉદયન રાજાને ખબર પડી ચંદ્રપ્રદ્યોત રાજાએ ઉપવાસ કર્યો છે, ત્યારે ઉદયન રાજાને થયું કે આ તો મારો સાધર્મિક કહેવાય, એની બંદી કેવી રીતે બનાવાય? તેઓએ ચંદ્રપ્રદ્યોત રાજાની માફી માંગી અને તેમના કપાળ પરથી દાસીપતિ મિટાવીને ત્યાં સુવર્ણ પટ્ટો કરાવ્યો. તેમની ક્ષમાપણા સાચી હતી. અહંકારથી ભરેલી ક્ષમાપણા વ્યર્થ છે. વિનય વિવેકથી ભરેલી ક્ષમાપણા જ ઉત્તમ છે. તો ચાલો આપણે પણ આ પર્વ દિવસોએ સર્વ જીવોને सहृदय क्षमापणाનું आदान प्रदान करिए. मन वचन कायाए करी मिच्छामि दुक्कडम. मेरा नाम तेजस्विनी है और मैंने साधर्मिक भक्ति और साधर्मिक वात्सल्य की झांकी प्रस्तुत की है. साधर्मिक भक्ति से बढ़कर कोई दूसरा परोपकार नहीं है. शास्त्रों में कहा गया है कि भले कितने भी धर्मस्थान सोने चांदी के बना लो, पर एक साधर्मिक भक्ति का पुण्य उससे भी श्रेष्ठ है. साधर्मिक वात्सल्य सह यानी सहित, धार्मिक यानी धर्म वाला, वात्सल्य यानी प्रेम, एक दूसरे के सुख में सुखी होने का, एक दूसरे के दुख में दुखी होने का भाव, एक दूसरे की उन्नति में सुखी होने का भाव, इसे कहते हैं साधर्मिक वात्सल्य. वात्सल्य यानी वत्सलता का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक है. प्रेम भी ऐसा जैसे निस्वार्थ हो. परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के शासन में साधर्मिक वात्सल्य में कर्तव्य ये प्रेम में आप अपने आप में अभूतपूर्व है.